हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी। और आपको सबको पता है कि एल्गी को हम प्लांट किंगडम में रखते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा तो इसको हम थोड़ा सा पहले पिछला थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। क्या समराइज कर लेते हैं? जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने आर.एच. विटाकर को पढ़ा था। आर.एच. विटाकर ने क्या किया था? लाइफ को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसमें से हम मोनरा में बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा में हमने स्लाइम मोड्स वगैरह पढ़ा, और फंजाई के बाद फंजाई पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, जिसको कि कोई प्लेस नहीं दिया गया था विटाकर के किंगडम सिस्टम में। अब बात ये आती है कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 किंगडम हो गए। उसके बाद देखो, विटाकर का जो किंगडम था वो था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कुछ इस तरह का था। लाइफ को 5 फॉर्म में हमने डिवाइड किया था। अब हम प्लांट किंगडम में क्या पढ़ते हैं? देखो, प्लांट किंगडम में बेसिकली हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। मतलब कहने का मतलब है कि अब हम एक्चुअल प्लांट किंगडम पर आ गए हैं, जिसमें कि हम स्टार्ट कर चुके हैं एल्गी, और उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एल्गी में इसकी सारी बेसिक्स पढ़ेंगे। कितने तरह की एल्गी होती है, कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, कॉलोनियल होती है कि यूनिसेलुलर होती है, किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी। एल्गी को मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट कहा जाता है। विद द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, जब फंजाई के बाद हमने स्टडी करी क्या, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स तक जो भी थे वो किसमें रखे गए? हमारे एल्गी में। अब यूनिसेलुलर दैट मीन्स क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला से लेकर मल्टी सेलुलर एल्गी लाइक केल्प है आपकी, एक्टोकार्पस है, जितनी भी आपकी ये जो ब्राउन एल्गी है ना, इतनी हैवी एल्गी, 100 मीटर की ये जो ओशियन होता है ना, ओशियन की डेप्थ में ये 100 मीटर की लेंथ में हुआ करती है एक्टोकार्पस और केल्प। तो कहने का मतलब है यूनिसेलुलर में सिंगल सेल वाली जो एल्गी है, लाइक क्लेमाइडोमोनास से लेकर के हम मल्टी सेलुलर ब्रांचिंग वाली एल्गी लाइक जो ब्राउन एल्गी होती है आपकी, एक्टोकार्पस, उन सबको हम स्टडी करते हैं एल्गी में। ठीक है। थर्ड है, दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग। जाहिर सी बात है, क्योंकि एल्गी जो है ना वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है इस यूनिवर्स में। बाकी प्लांट फिर क्या कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस करती है वो हमारी एल्गी करती है। ठीक है। इसके अलावा सिंपल थायलॉइड्स बॉडी होती है, दैट मीन्स कि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस में होती है। मीन्स ना तो प्रॉपर रूट होती है, ना स्टेम होती है, एंड ना लीफ होती है। तो थैलॉइड्स का मतलब होता है कि जो प्लांट है जो वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। ठीक है। लार्जली एक्वेटिक होती है, मोस्टली ये है एक्वेटिक या पानी के पास ही पाई जाती हैं, और ये हमेशा ग्रो वहां करती है जहां पे मॉइस्ट कंडीशन हो, जहां पे नमी हो, डैम्प हो, स्टोन के ऊपर जितने भी सी एरिया है या आपकी नदी है या तालाब है, उनके किनारों पर जहां पे डैम्प प्लेस हो वहां पे ये ग्रो करती हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक्स। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में 2 डाउट है, उनको अभी क्लियर कर लेते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक लाइन दी गई है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास के बारे में कि ये यूनिसेलुलर है। तो पहले हम इनको, इसमें एक लाइन सीधे सीधे लिखी है, अर्ली क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन अ एल्गी बट नाउ इन प्रोटिस्टा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि क्लोरेला और जो आपकी क्लेमाइडोमोनास है उनको हम पहले रखते थे किसमें? एल्गी में, बट अब हम इसको पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में। ऐसा क्यों? इसके 2 कैरेक्टर हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और जो फ्लैजिलेटेड हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में जगह दी हुई है, और
थोड़ा सा इसका सेल वॉल का डिफरेंस है। तो इस बिहाफ पे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को, जो कि एक ग्रीन एल्गी है बट नाउ इट इज इन प्रोटिस्टा। तो अगर तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या करना है, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा भैया, 4 मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे। तो तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है विच वन ऑफ दिस इज बिलोंग टू प्रोटिस्टा, और वहां पे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में विच वन ऑफ दिस इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, और अगर आपका क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला वहां पे दिया गया है तो आप जाएंगे किसके साथ कि हाँ दिस इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, क्योंकि अब तुम्हारे एनसीईआरटी में यही एक लाइन दी गई है। और अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ दिस इज अ ग्रीन एल्गी, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो एल्गी की है वहां पे ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला का डिस्कस किया गया है। तो अगर ये पूछता है कि विच वन ऑफ दिस इज अ ग्रीन एल्गी, और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में रेड एल्गी भी है, ग्रीन में क्लोरेला या क्लेमाइडोमोनास है, तो तुम्हें मार्क करना है क्या, क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला। तो तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर को मार्क करना है, ठीक है। तो नाउ जितनी भी यूनिसेलुलर जो आपकी एल्गी है वो अब प्रोटिस्टा में रख दी गई है, और जो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे एल्गी में आते हैं। तो ये डाउट अब क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं हम अभी भी, यहाँ पे जब ग्रीन एल्गी की बात आती है ना तो हम क्लेमाइडोमोनास का ही एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले, लेकिन और भी कई एग्जाम्पल, हम चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्गी जो है वो कितने टाइप की होती है। देखो, ऑन द बिहाफ ऑफ पिगमेंट, कि किस तरह का पिगमेंट कौन सी एल्गी में पाया जाता है, उसके बिहाफ पे हमने एल्गी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हालांकि 3 कैटेगरी नहीं, इससे भी ज्यादा कैटेगरी है, ठीक है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में एल्गी को 3 कैटेगरी में ही, सिर्फ 3 एल्गी ही तुम्हें पढ़नी है बस, बाकी एल्गी तो बहुत सारी होती हैं। देखो, सबसे पहले क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी एंड देन लास्ट इज रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी देखो नाम से ही साउंड हो रहा है, क्लोरो दैट मीन्स कुछ कलरफुल, तो क्लोरोफिल ए और बी होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए हम क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। फियोफाइसी विच इज क्या है, ब्राउन एल्गी। क्यों ब्राउन है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है एंड फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल होता है, जो कि इस एल्गी को ब्राउन पिगमेंट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल, जिसकी वजह से ये एल्गी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। थर्ड है आपकी रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ में डी होगा और इसमें पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रीन की वजह से ही ये एल्गी कलर में रेड होती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एल्गी आर कैटेगराइज्ड इन थ्री ग्रुप्स विच इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि ये कॉलोनियल है कि फिलामेंटस है, इनकी जो साइज के बिहार पे इनको हमने कितनी कैटेगरी में डाला। देखो, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर की बात कर ले, तो यूनिसेलुलर में तुम्हारी वही क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को नाउ इट इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, बट हम कुछ यहाँ पे भी पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अभी भी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपकी कॉलोनियल में आपकी आ जाती है वॉलवॉक्स। ये क्या करते हैं, वॉलवॉक्स ना, ये है वॉलवॉक्स, ये आपस में क्या करते हैं, एक कॉलोनी के शेप में रहते हैं, सब साथ मिलके रहते हैं, लिव टुगेदर। तो ये है आपकी वॉलवॉक्स। थर्ड है आपकी फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब है, देखो कोई एल्गी है, एक बॉक्स बना लिया, फिर ये इस तरह से एक फिलामेंट के शेप में ग्रो करती जाए, इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी में आपका स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स आ जाता है, ठीक है। फिर आती है मैसिव मल्टीसेलुलर। मैसिव मल्टीसेलुलर का मतलब है, देखो फिलामेंटस तो है बट कई सारी पोफरस ब्रांचिंग यहां से निकली हुई है, तो ये कौन सी होगी, मल्टी सेलुलर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कैल, ठीक है, कैल, दिस इज अ ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि एल्गी का ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में,
तो बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन देखो, कोई एल्गी है, लाइक दिस इज अ स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये क्या है? फ्रेगमेंटेड है। इसका कोई फ्रेगमेंट, मान लो इतना फ्रेगमेंट टूट के अलग गिर जाए और उससे पूरी एक नया फिलामेंट जो है वो ग्रो कर जाए, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। दैट मीन्स बॉडी का कोई पार्ट जो है वो गिर के फिर से रीजनरेट कर जाए, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है असेक्सुअल। असेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वहां पे स्पोर बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा दैट मीन्स की नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होना, वहां पे स्पोर जो है वही जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्लेमाइडोमोनास की सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है जो कि एन है। अब इसमें क्या हो जाए, इसमें माइटोसिस हो जाए, तो माइटोसिस के बाद सेल क्या होती है, नंबर में डबल हो जाती है। तो माइटोसिस कर करके बहुत सारे जू स्पोर बन जाए। अब ये 2n बन गए, कई सारे स्पोर बन जाए और ये जो स्पोर हैं वो रिलीज हो जाए, ठीक है, और ये इंडिविजुअली अपना जर्मिनेट होकर एक नया क्लेमाइडोमोनास बना ले, तो वो हो जाता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन विद द हेल्प ऑफ जू स्पोर। अब हम बात कर ले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है, जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। सपोज दिस इज अ क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इसमें एन न्यूक्लियस था, इसमें हमने माइटोसिस करा दिया तो कई सारे गैमेट्स बन गए। ये गैमेट्स जो है इस क्लेमाइडोमोनास की आउटर वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल आया, ठीक है। फिर किसी दूसरे क्लेमाइडोमोनास का भी एक गैमेट यहाँ पे आ गया, दोनों का फ्यूजन हो गया, बट दोनों गैमेट्स अलग अलग क्लेमाइडोमोनास के होने चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जो करता है वो वेरिएशन शो करता है। मीन्स इसमें कोई वेरिएशन नहीं है ना, मीन्स इसी का स्पोर बना और वो जर्मिनेट हो गया, तो उसमें पहले वाले क्लेमाइडोमोनास में और नए में कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे एक क्लेमाइडोमोनास ये है, कहीं और से दूसरा गैमेट्स आ जाए और फ्यूज हो जाए, तो एक नया जो क्लेमाइडोमोनास बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा और उसमें होगी वेरिएशन। तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, कोई पार्ट टूट के रिजनरेट कर जाए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जू स्पोर के थ्रू हो जाए, दैट मीन्स की माइटोसिस हो जाए और स्पोर रिलीज हो जाए और रिलीज होकर जर्मिनेट करके एक नया एल्गी बना ले। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 डिफरेंट क्लेमाइडोमोनास हैं, उनके गैमेट फ्यूज कर जाए एक नया गैमेट्स और एक नया क्लेमाइडोमोनास बना ले, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लेक्चर 1 जो था तुम्हारा एल्गी का, उसमें हमने बेसिक्स पढ़े, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें देखो लाइफ साइकिल आती नहीं है अब तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन हमें एल्गी हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इसको समझने के लिए हमें इसके लाइफ साइकिल को एक बार समराइज करना पड़ेगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।